कॉलेज से बुना रेडी हो पड़ जाएगा नहीं लेट छूटे वही आते हैं और मेरे कल से 35 ही आया होगा। अच्छा कल पेपर वायर हुआ तुमने देखा होगा तो क्या कहते हैं कल परसों 21 तारीख को वो आपने फर्स्ट वाला का देखा कल पेपर किसी ने प्रीवियस पेपर चेक करते आगे वाला हूं बहुत ही पेपर आया है एक नंबर बहुत अच्छा पढ़ा हुआ किसमें फर्स्ट स्टार्टर पेपर हुआ है ना कल इसका फर्स्ट पुलिस का उसके बाद बताओ अच्छा बहुत ही पेपर आया है तुम्हारे मशीन का नाम क्या है शायद जहाँ पर टीम दे देना बड़ी है उससे ज़्यादा बड़ी है सिखा शायद नाम तो बताया वो अभी पेपर नहीं हुआ तो ये पेपर सॉल्व करा रहा था सर ये जो ये वाला फॉर्म डला हुआ था सर अभी इसमें डला हुआ था शायद ऐसे पहले सर मेरा पेपर स्कूल नहीं आया था इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों आया नहीं पता नहीं सर हमने मैं चेक करके सर आया ये जैसा नहीं ऐसे नहीं यहाँ पर होगा नहीं आपको सर मैं डाला था तो सर मुझे पता है सर मैं दूसरा का कि पेपर डाल के कल हमने वो सेंड कर वो मिला ही नहीं सर कितना ही कोई नहीं डाला क्यों क्या दिक्कत बता रहा था मेल वगैरह नहीं डाला कुछ मेल भी होता है बेटा इसको सेट करके लगाया करो तुम देखो ऐसे करके इधर आओ चिकाऊं दो ऐसे करके है ना ये रुकेगा क्यों नहीं देखो इधर तक इसको उठाते हैं पहले देख रहे हो जा रहा है इसको जैसे ही कर लिया तुमने मान लो ऐसे कर लिया सही है और तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लिया बोर्ड बनाएगा देख रहे हो हैं नहीं ये नहीं था क्लास में चला था ना ना ये है कि मैं जैसे बहुत बुरा जैसे ना पढ़ रहा था उनका हां सर लेके सब पेपर ठीक है सर अभी आया था सब कह रहे थे बात नीचे कह रहे थे सब तो आप पूरे नोट्स में से पूरा क्वेश्चन था मेरा 80 क्वेश्चन आए थे और पूरा सिलेबस से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया हां सर तो कुल मिला के ये है पूरा का पूरा क्वेश्चन देखने कैसे मिला ही मैं सब कराया है मैंने सारा का सारा पेपर बताया मेरे को तो अभी 2030 में बहुत सा पेपर आया है थोड़ा सा प्रीवियस ईयर देखते रहा बस बाकी चीजें पता है कौन चीज पढ़ रहे हैं कौन सी नहीं पढ़ रहे हैं लकड़ी को फेंका है और क्या और मालूम किसी ने बड़ी लड़ाई में क्या सर यार
चालू चालू तो चलने की बढ़ा तो रहेगी, चलाने कोई दिक्कत नहीं है। सर आप पढ़ाइए अच्छा से। तो ये तो आ जाए सब लोग। सर टाइम हो गया, आपने वाली हो गई। हाँ सर, दो वाली हो गई, आपने कर दी। चलो ये कैसे भागे मुझे पेड़ को चीज को सही करो, थोड़ा सा इसको अंदर हाँ भाई पढ़ रहे हो, घर पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, सब है हड़बड़ पढ़ रहे हो, घर नहीं कितनी देर पढ़ रहे हो, घर जाके सही से बताओ, झूठ मत बोलना है भाई, झूठ मत बोलना, सही से बताओ। हाँ कितनी देर पढ़ते हो? 4 घंटे, 4 घंटे घर पढ़ते हो भैया? कितनी देर? बिल्कुल भी नहीं। 2 घंटे भैया क्या नाम है आपका? तो जवाब बताओ कितनी देर पढ़ते हो? हाँ तो वही दूसरा कितनी देर लगो पढ़ रहे थे, पढ़ रहे दोनों चीज में। हाँ भाई ऐसा कौन सा है तुम में से लड़कियों में से बताओ, तुम में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो 4 घंटे रोजाना घर पे जाकर पढ़ते हैं? तुम बेस्ट हो, लगे रहो ऐसे, कोशिश करो घर जाके कितनी देर पढ़ सकते हो उतनी देर पढ़ो। आप 2 बार में उठ जाओ, नहीं लगो पढ़ते तो होगा जाके, आप बस पढ़ना है, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप दिमाग काम नहीं कर रहा और ढक्कन में घुसने की बात तो पढ़े जा रहे हैं। हाँ फिर बेकार है, टाइम पार्टनर लगा रहा है कि 10 मिनट मोबाइल चला लिया या 3 मिनट और कुछ काम कर लिया, बेकार। 20 मिनट पढ़े मन से पढ़ो, 1.5 घंटा पढ़े मन से पढ़ो, तो है सही है ना। और सब बेकार है ये प्रश्न तो दिया ना नहीं पे चलो जब बता दो मैंने लास्ट क्लास में क्या कराया था। फर्स्ट स्वर पढ़ते हैं ना, लेकिन उसी में आगे हेडिंग डालो आप, पढ़ के तो आए थे ना, समझ में तो आया था, तो दिक्कत तो नहीं है, लिखो आप उसी में लिखो आगे। नहीं अगली नेक्स्ट हेडिंग लिखो, वोटों की स्थिति के आधार पर, वोटों की स्थिति के आधार पर और वोट का ही तत्सम शब्द क्या होता है? पोस्ट। तो लिखो पोस्ट या वोटों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, वोटों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। वोटों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं बताओ? सीधा क्वेश्चन आता है कि वोटों की स्थिति के आधार पर स्वर बताओ कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। नंबर 1 आवर्तमुखी स्वर,
नंबर 2 व्रतमुखी स्वर, नंबर 1 आवर्तमुखी स्वर और नंबर 2 व्रतमुखी स्वर, है ना। सबसे पहले हेडिंग डालो भैया आवर्तमुखी स्वर, आवर्तमुखी स्वर। आवर्तमुखी स्वर हेडिंग डाल के लिखो, गलत बात है। आवर्तमुखी स्वर हेडिंग डाल के लिखो भैया, जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार, होंठ का मतलब होंठ गोलाकार नहीं होते उन्हें आवर्तमुखी स्वर कहा जाता है। उन्हें आवर्तमुखी स्वर कहा जाता है। देखो इधर आप एक बात सुनो, एक तरफ अभी देखना चाहते हैं। देखो मैंने कहा कि जिन वर्णों के या जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार नहीं होते, क्या कहते हैं? आवर्तमुखी। अब देखो इस ये लिखा है आ, ये उत्तर की बात समझ में आई। इस आ का अर्थ है नहीं, वृत्ताकार गोलाकार, मुख का मुख, तो मुख जो है वृत्ताकार स्थिति में नहीं होता, उसी को अपन क्या कहते हैं? ये बात पकड़ो। तो इससे अपनी परिभाषा याद करना चाहते हो तो परिभाषा याद करो, या आप सामने अगर देख के याद करना चाहते हो तो ऐसे करो कि आपने क्योंकि आ लगा है तो होंठ गोलाकार नहीं, वृत्ताकार तो वृत्त और मुख का मुख, जहां वृत्त नहीं होगा उसी को कराया आपने मुखी। तो इसका मतलब है कि देखो वृत्तमुखी कहते हैं कि बोलते समय या उच्चारण करते समय जिन वर्णों को हम बोलने कोई सा उठाओ तो उनको बोलते समय होंठ गोलाकार का। बात समझ में आ रही है? ऐसे एलपी तो सब जने लेते हुए बढ़िया थे, बस समझ जाओ होंठ गोलाकार होंगे तो कहां चले जाएंगे, और जो होंठ गोलाकार नहीं होंगे तो कहां चले जाएंगे। अब एक छोटे आ को बोल के देखो, आप छोटे आ को बोलते समय होंठ गोलाकार हो रहे हैं, बड़े आ को बोलते समय होंठ गोलाकार हो रहे हैं, छोटी को बोलते समय, बड़ी को बोलते समय, छोटे ऊ को बोलते समय, बड़े ऊ को बोलते समय, छोटी इसके बाद बताओ छोटी, बड़ी और बड़ी। क्या इनमें से कोई वर्ड ऐसा है जिसको बोलते समय होंठ गोलाकार की स्थिति में आते हैं? सीधा क्वेश्चन आता है कि पूछेगा कि आप व्रतमुखी स्वर बताओ कौन सा होता है, तो इनमें से कोई सा भी आपको ऑप्शन दे सकता है और पूछने पड़ जाएगा कि आप व्रतमुखी स्वर कौन सा। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? देखो या व्रतमुखी स्वर हेडिंग डाल दे। सर इसमें हो रहा है कि सब जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार होते हैं उन्हें आवर्तमुखी। बिल्कुल, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार स्थिति में होते हैं, होंठ गोलाकार स्थिति में होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार स्थिति में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें व्रतमुखी स्वर कहा जाता है। उन्हें व्रतमुखी स्वर कहा जाता है। जिस स्वर के उच्चारण में होंठ गोलाकार होते हैं उनको क्या कहते हैं? व्रतमुखी। अब देखो मैंने क्या बात बताई, मैंने कहा जब दो ही प्रकार है तो साथ इधर चलेंगे, तो दो ही प्रकार है तो उससे कहां चले जाएंगे? अब बोल के भी देख लो, आप देखो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ, आ रहा है ना? बड़ा ओ, है ना? कहने का मतलब है कि इनको बोलते समय होंठ गोलाकार की स्थिति में आ रहा है या नहीं आ रहे, और आ रहे हैं तो इसका मतलब कैसे?
कोई दिक्कत परेशानी? आगे हेडिंग डालो। देखो मैं अभी ये बात बता रहा था, जब आया था मैंने कहा था फॉरेस्ट गार्ड का कल पेपर हुआ है, इसमें हिंदी के कुछ 80 क्वेश्चन आते हैं। सारी बात पकड़ में? तो कितने लोगों ने देखा था वो पेपर है बताओ? कितने लोगों ने देखा? महेंद्र सर ने इतना इजी पेपर आया है। मैं अपने 80 के 80 क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ। नहीं मेरे फॉरेस्ट गार्ड बताओगे मुझे? सुनो भाई बात, देखो उनको बताया मैं ये पेपर सॉल्व करा रहा था उस समय, जब देख के माफ कर चले क्लास इतना इजी पेपर आया है कि सही बता रहा हूँ, आदमी थोड़ा भी मन लगा के पढ़ा होता ना, तो मैं अपनी कह रहा हूँ गारंटी से हिंदी के जो क्वेश्चन है उसमें लगभग 78 क्वेश्चन ऐसे जो मेरे विद नोट्स से मिले 80 में से। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती ना, पूछ लेना क्लास में उनको बच्चों को बताया जो देख आए, बताओ कह रहे थे क्या? मैं जो बात कह रही थी वो समझ गई थे, कोई जो कहना था। अरे मेरा मतलब है कि जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास में बच्चा देखा है और वो मुझसे ही पढ़ा है। इतना अच्छा पेपर आया है कि 1 घंटे की अगर आपने नोट बनाया ना, 1 घंटे सही बता रहा हूँ बेहतरीन पेपर होता है। इतना लेकिन है कैसा कुल मिला के अच्छी बात है, यार पढ़ना किसको है? अच्छी खासी हिंदी है अच्छी खासी हिंदी है वो, मतलब सबके टासन तकवा और ये शुद्ध करने के लिए और बहुत इजी आया, बहुत सही बता रहा हूँ मैं आपको, इतना इजी क्वेश्चन आया है। नहीं आपके लिए नहीं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए नहीं, आपके लिए भी हो जब आप पढ़ लेते हो तो। नहीं मैं तो वो पेपर हर क्लास में सॉल्व करा दिया, मैं लेकिन यहाँ मैं यहाँ भी सॉल्व करा देता पूरे पेपर। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा ग्रुप है उसको जो है मैं उसको भी डलवा देता हूँ, फिर अगर मैं उसमें ऐड होता तो मेरे भाई नहीं, मेरा अपने ग्रुप में जो मेरे ग्रुप है बोला तुम यहाँ पे नंबर देते हो वो ऐड करते हैं, या फिर एक काम कर लेना तुम लोग कर सकते हो, अपना एक ग्रुप बना लो, सारी लड़कियां इसको नाम सकते है ना, बना हुआ है लड़कियों का स्पेशल अलग। हाँ तो कोई नंबर को मेरे को उसमें ऐड करवा देना, मैं डाल दूंगा। ऐसा ही कुछ सारी पीडीएफ होती है, कुछ कभी पेपर आता है, कोई क्वेश्चन आता है, कोई इधर उधर क्वेश्चन होते हैं, मैं शेयर करता रहता हूँ इधर से। ऐसा ही जो ग्रुप है और मुझे पढ़ाता हूँ तमाम ग्रुप है ना। हरीश सर है ना, वो एडमिन है। अच्छा उस ग्रुप पे चल तो वो ग्रुप है लेकिन एक ग्रुप अलग है ना, मेरा हिंदी का अरे यार बहुत कम बन चुके हैं हिंदी का ग्रुप एक अलग बना लेना स्पेशल, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फिर पता है वो मासा क्रिएटेड होंगे, क्योंकि कह रहे यार हिंदी के क्वेश्चन ही मिलते रहते हो तो कब तक देंगे, है ना, फिर ऐसा होता है। तो केवल एक कंटेंट का अलग बना लेना वो बढ़िया है, ताकि जो है हम एडमिन बन जाऊंगा, लेकिन बनाना आपको पड़ेगा, मेरे को टाइम नहीं होता, मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि और उसको मेंटेन करने के लिए एक दो जगह मैं तुम्हारे ऊपर ही प्रीता छोड़ूंगा, तुम बोलो कल को कोई और इधर उधर की सामग्री डाल दे तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ उसको साफ करूंगा। हाँ क्योंकि ऐसा है ना, मैं सुबह शाम को बनाने नहीं था, हम इसको कोई भी नहीं देख पाता, तो वो तुम्हें देखना पड़ेगा। अब आपस में अपना नंबर एक जगह ऐड करके सब देना और ऐड हो जाना उसी में, और ऐड होकर बस मैं दो चीज ऐड कर देना, जो मन है आप कर देना, मैं बता दूंगा सब पढ़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, टेस्ट आते रहते हैं, पीडीएफ आती रहती है, मेरे पास जो मेरी खुद की पीडीएफ बनी हुई वो डाल दूंगा तुम्हारे पास ताकि तुम पढ़ पाओ। लिखो इसमें आगे लिखो आप, मुख या मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर, मुख या मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मौसम राइट, मुंह या मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है जी? 4 प्रकार से। देखो जी, नंबर 1 समृद्ध, नंबर 2 अर्ध समृद्ध, नंबर 3 विभ्रत,
नंबर 4 अर्धविवृत 4। अब तो पहली बात तो यहाँ से परिभाषा से कभी क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन कोई पता नहीं अभी आ जाए। जब 4 प्रकार होते हैं तो बताओ समवर्त स्वर की परिभाषा बताओ कोई आप बताओ कोई बात नहीं बताओ। मुख मुख गा अरे मुख गा के मतलब मुख बंद हो जाता है। और अच्छा और बस कोई बात नहीं बताओ। अच्छा आज समवर्त स्वर को बताओ, विवृत स्वर को बताओ, विवृत को बताओ। पूरा देखो समवर्त स्वर की जो परिभाषा होती है पहली बात तो आता ही नहीं क्वेश्चन, और आ भी जाए तो इतनी बात याद रख लेना कि समवर्त स्वर में मुंह थोड़ा बंद रहता है, या फिर इस बात को कहें तो आधा खुला रहता है और आधा ही बंद रहता है। याद रहेगा भी नहीं रहेगा कोई दिक्कत। इसकी अपेक्षा जो कर रहा है और अंतकाल क्या होता है, इससे भी थोड़ा कम बनता है। बात क्लियर? आधे से भी आधा। हाँ आधे से भी आधा नहीं कह सकते, इसकी अपेक्षा समृद्ध की अपेक्षा थोड़ा कम। विवृत स्वर में क्या होता है कि मुंह पूरा खुला होता है, और इसकी अपेक्षा इसमें क्या होता है। बात क्लियर है यहाँ पर? कोई दिक्कत आएगा नहीं परिभाषा में, ये बात तो बता रहा हूँ। परिभाषा इसकी लॉजिकली क्वेश्चन को उठती थी। सीधा क्वेश्चन कैसे आता है देखो। हाँ बिल्कुल देखो समवर्त स्वर में लिख लो आधा मुंह खुला रहता, या आधा मुंह खुला रहने के बाद क्वेश्चन लिख लेना थोड़ा कम मुंह खुला होता है। आधा से इसमें आधा से कम कह लो चाहे आधा कह लो, बात थोड़ा सा खुला रहता है। थोड़ा सा खुला रहता है ऐसा नहीं कह सकते। थोड़ा सा का मतलब तो एक बता नहीं है तो भाई थोड़े से भी थोड़ा कहाँ से आएगा ये। तो मतलब आधा आधा मुंह खुला रहता है। आधा विवृत में इसके अपेक्षा थोड़ा मुंह खुलता है, इसके अपेक्षा थोड़ा कम। विवृत में पूरा मुंह खुलता है और अर्धविवृत में विवृत की अपेक्षा थोड़ा कम। अर्धविवृत में विवृत की अपेक्षा थोड़ा कम होता है ना। ऐसे भी सकते समवर्त स्वर की अपेक्षा हैं समवर्त की अपेक्षा आप थोड़ा कम बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं समवर्त की अपेक्षा थोड़ा कम। लिख लिया? अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिक्कत रहेगी आगे चलकर, अगर आपने समझ नहीं पाए तो गारंटी के साथ बता रहा हूं, याद रख लेने सवाल। समवर्त स्वर जो होता है कौन से होते हैं, तो छोटी बड़ी छोटा हो बड़ा हो, और बात क्लियर है इतनी? कोई दिक्कत देखो। और ये कभी कभी रेयर केस में धोखे से कभी ऑप्शन में मिलेगा नहीं, ये नहीं आते इससे 3-4 इतनी बात समझ आ गई। अब आप काय की तैयारी कर रहे हो ये बताओ। यूपीएससी में में हिंदी कहाँ पे आती है ये बताओ। सी सेट के अलावा भी और कहीं आती है? मतलब अपन जब चूज करेंगे आप क्लियर है ना। लेकिन एक बात सुन लेना ध्यान से, देखो अब यूपीपीसीएस बोर्ड जो है इन दो चीजों को अलग अलग क्वेश्चन को मानता है। कैसे? अगर मैं यूपीपीसीएस बोर्ड की बात करूं तो यूपीपीसीएस बोर्ड में अर्धसमवर्त स्वर जो माने गए वो कौन से माने गए? छोटी ई और छोटा। और ये दोनों जो ये चारों जो है ये कौन से हैं? परिभाषा परफेक्ट फॉलो करेगी। देखो ये कह रहा है समवर्त स्वर कह रहा है, और यही तो कह रहा है अर्धसमवर्त कह रहा है, कह रहा है इसका ही आधा। देखो इसका आधा है, ये तो बड़ी है, ये तो कोई इसका बड़ा हुआ है नहीं है। कहने का मतलब कह रहा है कि भाई साहब इसी का आधा लेके आओ अर्धसमवर्त। बात क्लियर है नहीं है? लेकिन याद रख लेना ध्यान से, फिर वो बात में मास्टर आप गलत पढ़ा गए। छोटी ई और छोटा ओ का चुनाव तभी करियो यूपीएससी और पीसीएस का बोर्ड का। अब आ जाओ यूपीपी आरपीपी बोर्ड, एसएससी बोर्ड, यूपीपीसीएल बोर्ड इधर वाला, या फिर दुनिया के और बोर्ड है तुम्हारे ये एग्जाम।
TCS वगैरह, ये इसको नहीं मानते, इसको नकार दिया। किसको मानते हैं? छोटी ए और छोटा इसको माना जाता है अर्धसमरूप। तो छोटी आंखों की मां, छोटी आंखों नहीं, गलत है। किताबों में अभी छोटे आंखों लेके आओ पूछ लेना, गलत है। कहीं भी गलत है। देखो अब इतनी बात समझ में आ गई। विब्रत स्वर में सिर्फ के कौन सा है? बड़ा। किताब इसको दिखाई भी है ऐसे करके आगत। क्या पूरी वर्णमाला में मैंने आगत स्वर ऐसे करके पढ़ाया? तो पढ़ाया नहीं तो भाई साहब ये विधि में कैसे आया? पूरी वर्णमाला में ऐसा स्वर था कहीं? ये लगा होता है अर्धचांद। इसको बताऊंगा, अंग्रेजी भाषा का शब्द होता है और अंग्रेजी भाषा के शब्दों पे ये अर्धचांद लगा होता है। जैसे टॉफी और जैसे डॉक्टर सर आज जो शब्द स्वर है उसमें ए और ओ ही है। हाँ, सिर्फ छोटी ए और छोटा। अब देखो, अब बचा क्या? बड़ी ए उसमें यूपीएससी का है तो वो आएगा छोटा वो और बड़ा। हाँ हाँ, पूछो पूछो। यूपीएससी का आएगा तो वो आएगा। हाँ सुन लो, यूपीएससी का पेपर देने जाओ और ऑप्शन पूछे कि असमर्थ स्वर बताओ तो इसका चुनाव मत देना। तब चुनाव किसका दोगे? और पेट और जो तुम्हारा मन कर रहा है, कभी बीच में कहते हो तुम देने का अगर मन करे इधर उधर के वोट बोल के, तो चुनाव किसका करोगे? हाँ, छोटी ए और छोटे वाला। यूपीपीसीएस बोर्ड मानता है सिर्फ इसको, इसको नहीं मानता। बता देना बाद में, अभी कौन बोल सुन लेना, लिख लेना जैसे चाहोगे। अगर मत वहां गलत करके आओ मेरे को फिर बाद में गाली दो, कुछ क्या मास्टर आया था। हाँ, इसलिए मैं साफ बात बता रहा हूँ आपको। समझ बाकी कुछ कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा सही सब कर रहा है। सर आप एक बार और बता दीजिए समझ स्वर। समझ स्वर छोटी बड़ी छोटा हुआ और बड़ा हुआ नहीं, सही है। और समझ स्वर इसी का आधा। तो मैंने कहा पीछे से वर्ड का पेपर दो तो छोटी ई और छोटे ऊ को उठा लो तुम। अगर उसका पेपर नहीं दे रहे हो, वनडे एग्जाम का पेपर दे रहे हो कोई, तो फिर समझ स्वर लिखे जाएंगे छोटी ए और छोटा। अरे बात पकड़ में नहीं आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? और देखो यहाँ पर सिर्फ विब्रत स्वर में केवल और केवल बड़ा आता है। बोल के देखो आ पूरा खुला है नहीं खुला है? देखो, और इसके अपेक्षा थोड़ा कम, तो इसके अपेक्षा देखो बड़े आगे अपेक्षा थोड़ा कम आ गया, छोटा या नहीं आ नहीं कर दो इनको। अरे देखो वहां कहां जा रहा है? छोटा आपको यहां नहीं लिखना है। देखो छोटा है बड़ा, बढ़िया के अपेक्षा थोड़ा कम है नहीं। देखो लिख लो। सर पर ये अर्धविभक्त स्वर इसमें ओ ये तो पढ़ा है। हां, अर्धविभक्त स्वर तो तीसरा है ओ। हां, ये वाला को हां नहीं जो है ये तो बड़ा ओ है। हाँ तो बड़ा हुआ है तो उच्चारण की ध्वनि तो विब्रत स्वर की आ रही है ना, बोलने की मुंह खोलने की, पूरा मुंह खोलने की आ रही है ना, इसकी अपेक्षा कम आ रही है। किताबों में यहाँ पे तो लिखा पाओगे तो ये ऐसे करके चांद बना पाओगे ना। तो आप वो गलत है, ध्यान रख लेना इसको। तो गलत है, बड़ा है बड़ा, ठीक है ऐसे करके आएगा। बताओ कितनी बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई परेशानी आ गया ना समझ? बता दो इसको। देखो अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन आता कैसे इसके बाद मैंने देखो तुम्हें कराया उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मैंने कराया आपको उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मैंने कराया आपको जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मैंने कराया आपको होठों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मैंने कराया मुंह के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इतना करा दिया। अब इसी में अगर नेम शॉर्ट क्वेश्चन करता है तो पूछने बैठ जाता है स्वरों का उच्चारण स्थान देखो जी कैसे। जैसे मैंने आपसे कहा मान लो यहाँ पे लिख लो आप स्वर या वर्ड लिखो जो लिखना चाहते हो, और यहाँ लिख लो आप उच्चारण स्थान।
और मेरी तरफ देखो सारे के सारे लोग उतारना मत बिल्कुल भी, कोई इधर उधर मत करो, दिमाग बिल्कुल नहीं लगा रहा है। देखो वर्ड अब इसमें जैसे मैंने लिखा आपके सामने छोटा आ और मैं लिखा बड़ा, यहाँ लिखा मैंने छोटी ई, यहाँ लिखा मैंने बड़ी, यहाँ लिखा मैंने छोटा ओ और यहाँ लिखा मैंने बड़ा, और यहाँ लिखा मैंने बी, और यहाँ लिखा मैंने छोटी ए और यहाँ लिखा मैंने बड़ी ई, और यहाँ लिखा मैंने छोटा औ और यहाँ लिखा मैंने छोटा बड़ा और इधर लिखा। तो एक बात बताओ मुझे, मैंने यही तो बात बताई है आपको कि सारे के सारे स्वर हैं, यही तो बात बताई है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है कहेगा जी बड़ा हुआ इसका उच्चारण स्थान बताओ, कहेगा जी छोटी है इसका उच्चारण स्थान बताओ, कहेगा छोटा आ दिया है तो पुलिस 2018 में पूछा गया है पिछली वाली भर्ती में कि छोटे आ का उच्चारण स्थान बताओ। आ रही बात पकड़ में? छोटे आ और बड़े आ का उच्चारण स्थान जैसे ही करेंगे दोस्त तो कौन से करते हैं? भैया अगर पूछे छोटे आ का उच्चारण स्थान क्या है तो पूछे बड़े आ का उच्चारण स्थान क्या, बात क्लियर है नहीं? छोटी ई और बड़ी ई को किससे बोलेंगे? उदाहरण कोई कर देखो मैं ध्यान से, छोटा ऊ और बड़ा ऊ ओष्ठ से, री को बताओ, बात क्लियर है? छोटी और बड़ी को बताओ, छोटा और बड़े को बताओ, अभी उदाहरण को देख लो, फिर उदाहरण फिर कहा सारी चीज किताबों में यहाँ पर वो क्या करना है क्लियर करना है, जो कुछ है दिमाग में आ जाए तो मतलब उदाहरणों को मिटा दो फिर भी लिख लो अपना है ना, दिमाग में बैठ जाए ये बात। मैंने कहा कि आपसे छोटा आ और बड़ी आ, छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ओ और बड़ा ओ और बी, छोटी ए बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा, यही तो क्या अब वो मैंने कहा छोटा आ और बड़ी आ का उच्चारण स्थान क्या है? अगर पूछने बैठ जाए मान लो छोटे आ का या बड़ी आ का उच्चारण स्थान क्या बताओ, बता पाओगे नहीं बता पाओगे? छोटी ई बड़ी का उच्चारण स्थान क्या है? छोटा ओ बड़े का उच्चारण स्थान, री का उच्चारण स्थान, छोटी ए बड़ी ए का, छोटे ओ बड़े ओ का। अब देखो मेरी बात, जैसे ही मैंने आपको देखो ये लिखी दो बातें, तो ये बताओ मैंने संयुक्त व्यंजन पढ़ाए, संयुक्त स्वर पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए? संयुक्त स्वर बताई थी बताई। तो देखो आ प्लस ई से मिलकर क्या बनना है जी? बनना है नहीं बनना है? अब देखो आ किससे बोला जा रहा है? ई किससे बोली जा रही है? दोनों को मिला के क्या बना जी? दोनों को मिला के क्या बना? आ रही बात समझ में नहीं आ रही? कह रहा है ताला। अब मैंने कहा आओ देखो ये मान लो आ प्लस, अब देखो आ को किससे बोल रहे हो और ऊ को किससे बोल रहे हो, और दोनों को मिला के क्या बना भी? आ रही बात पकड़ा नहीं है? तो ऐसे करके इनके उच्चारण स्थान है आपका, और कहीं दिक्कत है बिल्कुल भी तो आप ज्यादा दिक्कत है, ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है। अच्छा हाँ उच्चारण स्थान, हाँ जी हाँ जी उच्चारण स्थान सीधा आता है बिल्कुल ऐसे ही आएगा जैसे पूछ रहा हूँ आपसे, लिखा होगा कि छोटी का बताओ, छोटे ऊ का बताओ, छोटे औ का बताओ, डी का बताओ, ऐसे करके आता है। कोई बात नहीं, कहीं का भी हो, जिद्दी जहां से पढ़े हो। अच्छा तो नहीं, मेरा मतलब है
कि मैं एक बात अवगत करा दे रहा हूँ आप सबको कि मान लो यहाँ वर्णमाला चल रही है और तुम्हारा मन कर रहा है तुमने वर्णमाला पढ़ ली है, मान लो तुम पढ़ रहे हो रस छंद, बिल्कुल रस छंद का क्वेश्चन पूछ सकते हो पूरी हिंदी में, कहीं से कोई चीज पढ़ के आओ डाउट में कोई आओ नहीं। हाँ अब बताओ सर आपने बाहर से कोचिंग करी है तो वहाँ पे टीचर मतलब जो वहाँ पे फैकल्टी है वो हमारे डाउट क्लियर करती है या नहीं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसका। जैसे मान लो मैं आपने पूछा आपसे की बात है तो मुझे उनका डिपेंड करेगा टीचर के उसको ले रहा है। मान लो यूपीएससी में ले रहा है तो पहली बात तो यूपीएससी में एक ऐसे व्यक्तित्व का व्यक्ति वहाँ टीचर होता है। तो यहाँ भी ऐसी बात नहीं, टीचर का एक दायित्व अपना अपना सबका अलग होता है पढ़ाने का। तो वहाँ टीचर में एक क्वालिटी ये होती है कि टीचर इतना बेसिक से स्टैंडर्ड को उठा के नहीं सकता, उसको पता है कि हम बच्चे को कहाँ से चीज को दिमाग में बैठा पाएंगे बात, क्योंकि अनुभव इतना होता है आपके पास। तो वो इतने लेवल को उठाते हुए सीढ़ी चलाते हैं तो वो डाउट आने की पहली बात तो गुंजाइश बहुत रेयर होती है, बहुत कम चांस रहते हैं कि डाउट आएगी। दूसरी बात आ भी जाए तो मैं जैसे दृष्टि है, नाम सुने आप दृष्टि, तो विकास दीप सर से डायरेक्टर, तो अगर डाउट आता भी है तो माइक रखे हैं तुम्हारे पास में, होने को लड़का खड़ा रहता है, 2-4 लड़के माइक लेके बैठे रहते हैं क्लास में, कोई डाउट है तो आप बोल दो आराम से, बोल दो कि हमें सर ये समझ नहीं आया, तो विधि बहादुरी तरीके से आपको समझा बैठेगा, तब तक बढ़ेगा नहीं अध्यापक, तब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा। क्योंकि मेरा एक लंबा समय मुझे अगर घटा पहली बात तो मैं बताता हूँ हिस्ट्री का मॉडर्न इंडिया का लास्ट पार्ट और पॉलिटी राज्य व्यवस्था का प्रथम चरण दोनों बराबर है, एक साथ होता है ना, तो अगर क्यों? क्योंकि जहाँ एक आंदोलन चला हिस्ट्री का, वो जो कानून बने, देश अपना जो आजाद हुआ, वो सारी स्थिति पॉलिटी की पहली बात शुरुआत में राज्य व्यवस्था में, और वही हिस्ट्री का पार्ट बना, लेकिन मॉडर्न इंडिया का अंतिम पार्ट बना। कंफ्यूजन क्लियर तो हाँ किसी को करना चाहिए, चाहे हिस्ट्री वाला अच्छा डायरेक्ट सवाल हो, ये तो बोल सकते हैं कि हां मैं तो बता रहे हैं, छोटा कोई बात नहीं, मैं समझ गया आपकी बात को। मान लो अगर मैं यहाँ टीचर हूँ, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, सही, अगर कोई डाउट मान लो पॉलिटिशियन या आपका फंस गया, आपको अगर नॉलेज है तो बता, हाँ तो हम बता पाएंगे बिल्कुल, और अगर नॉलेज नहीं है तो बच्चे से झूठ बोल के बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि ये सरस्वती माँ के साथ ना इंसाफ नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको साफ बना लो, हमको ये नहीं मालूम, पढ़ के बताएंगे सवाल, क्योंकि ये जरूरी तो है नहीं अभी अध्यापक अपने आप में परिपक्व हो। अभी लग गया ना, सही कह रहा हूँ, तो हो सकता है कि देखो किसी ने नहीं बताया तो वह जो भी हो, क्या क्वेश्चन था तो बताओ, नहीं बताओ, रोज का है पॉलिटी वाले इसका मतलब डाउट नहीं बताते, ये तो कहना चाह रहा हूँ हैं? हाँ जो भी हो कोई बात नहीं। देखो मैं एक चीज जानता हूँ कि तुम्हें जितना पढ़ाया जा रहा है, अच्छा इस वीडियो में जा रहा है, कोई बात नहीं, ऐसा है ना, तुम सुनो जो बात डाउट क्लियर करने का मतलब है बिल्कुल होना चाहिए, वीडियो में आएगा कोई बात नहीं। देखो पहली बात तो मैं उस दिन भी आपको एक बात कह के गया था, और लिख लो इस बात को अपने पूरे कागज में, कि अगर तुमने यहाँ टीचर के साथ समझौता किया, चाहे मैं हूँ या कोई और, तो तुमने अपनी लाइफ के साथ समझौता लिख लेना है। टीचर वहाँ पहली बात तो टीचर चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक बात आओ, 100 बच्चों की क्लास में अगर 95 बच्चे समझ पढ़ते हैं, समझ में आता है, तो इसका मतलब 5 बच्चों में कमी आप में है। बिल्कुल बदल जाएगा, टीचर बदल जाएगा, दूसरा टीचर आ जाएगा। नहीं पढ़ते, अरे वो लोग इतने परिपूर्ण होते हैं, इतना अनुभव उनके पास होता है कि खाने की बात करते हो आप, उनका विपक्षी ढूंढने से नहीं मिलता क्लासों में, चिराग जला के ढूंढने से नहीं मिलता,
इतना बड़ा अनुभव नहीं चुका सकता। अध्यापक जितना सीखता है ना सब बच्चों को पढ़ा पढ़ा के सीखता है। यस सर। दादा हमें कैसे मालूम कि तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आई, अब दोबारा से अगर हम पहुंचे कहीं और पढ़ाने पहुंचे तो हमें बताया अगर ये टॉपिक दोबारा से अगर डाउट में आया तो फिर उसमें हम करूँगा। यस फिर हमें काम करने की सर। जरूरत है। एक क्वेश्चन हमारा ये चीज है हम अगर सारी क्लासें लगती हैं और सारी क्लासों में मतलब अच्छे से मतलब पढ़ाई भी लगता है और समझ में भी आता है और एक ही सब्जेक्ट को समझ में नहीं आता है तो बच्चे की गलती है टीचर की गलती है। अगर एक ही सब्जेक्ट समझ में नहीं आता बाकी सारे आते हैं। एक ही बच्चे के नहीं सब बच्चों के मतलब एक मैं अपनी कह रही हूँ आज सब्जेक्ट में क्या है काम पार्ट छोड़ के घर का पार्ट छोड़ के और इधर से हाँ किसी समझ नहीं आता। नहीं सर मुझे मैं अपना बोली मुझे ये सब्जेक्ट समझ नहीं आता है और बाकी जो सारी चीजें मतलब मुझे याद भी होता है। क्वालिटी है ना मैं सीख रहा हूँ ठीक है मैं समझ गया। क्वालिटी ऐसा विषय है कि पढ़ाने वाला एक जबरदस्त टीचर हो ना तो बच्चा झूम जाता है। हाँ सर। सही बता रहा हूँ मैं आपको क्योंकि मैं क्वालिटी से मैं फिर दोबारा एमए करने जा रहा हूँ। इस बार एडमिशन ले रहा हूँ। एक बार एमए कर चुका हूँ दोबारा एडमिशन ले रहा हूँ मुझे सर एक बात का गठन और- में बहुत वो होता है प्रॉब्लम गठन जो था सेमिनार का जो गठन हुआ उसमें कई डेट आती है। कई डेट आती है हाँ तो फिर इसमें जैसे जैसे बैठक होगी 9 दिसंबर आएगी 11 दिसंबर आएगी 13 दिसंबर आएगी। नहीं हाँ वो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के बाद कब हुआ वो चीज काय के बाद कैबिनेट मिशन के बाद कैबिनेट मिशन कब आया था बताओ 1946 में तारीख बताओ 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया था। अब यहीं से आप आए दिल्ली में आ रही है नहीं वो साइमन कमीशन आया था 3 फरवरी 1928 को। सर दिल्ली में क्या है मिशन आप वो तो एक योजना है नहीं 22 आने मार्च के लिए 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन वहां से सर भारत के कौन सी स्टेट में दिल्ली में नहीं आया दिल्ली में था ही आया था कहाँ था कहां से आया था सर ब्रिटिश से ब्रिटिश से आया हां वो दिल्ली वो समुदाय रहता था। हाँ ऐसे कह सकते हो आया था रहता था इसको कोई नहीं की बात लेकिन 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन ही भारत आया ये क्वेश्चन आता है सब। लेकिन देखो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ सुनो एक काम करना 2 रीजन है इसमें 2 रीजन बुरा मत मानना कोई भी बहुत साफ बात बता के जा रहा हूँ। पहले काम तो अगर जो सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको पहले थोड़ी सी कोशिश करो घर और पढ़ो क्योंकि जो चीज़ घर पढ़ के आते हैं उसको पढ़ना होता है तो थोड़ा जल्दी समझना है। नए रास्ते पे चलोगे तो आप ये नहीं बता सकते कि रास्ता कितनी दूरी तक गया इसमें गड्ढे कितने हैं इसमें दायां बायां मोड़ कहाँ है। अगर मैं इस रास्ते को घूमे आऊँ इधर से यहाँ से होगा मेरे को पता है कि लेफ्ट में मुड़ूंगा तो इधर होकर ग्राउंड में निकल आऊँगा पता है नहीं मैं कोई घोड़ा खरीदने का अगर पता है वो सामने दीवार तो दे रही है बस कहेगा नहीं कहेगा। तो मेरा मतलब है कि हो सकता है कि देखो क्वालिटी पढ़ा रहे हैं सर जो भी पढ़ा रहे हो उनसे पूछा कहाँ पढ़ाया कि घर में पढ़ाया नहीं पढ़ाया उनकी कोचिंग है उनकी कोचिंग कहाँ पे एजुकेशन गार्डन नावल टॉकीज के सामने क्लास है कहाँ पे नावल टॉकीज वो तो इसकी नावल्टी के सामने नावल को हाँ हाँ नावल्टी के सामने हाँ क्या नाम कोचिंग का अरे दुनिया को नाम नहीं जानता होगा बच्चा पूछ रहा हूँ नाम एजुकेशन गार्डन क्लास संगीत बुलाए हाँ है तो मुझे पता है लेकिन इतना फेमस नहीं है वो अभी फेमस नहीं है लेकिन हो सकता है एक काम करना देखो प्रयास करके देखो एक बात मैं आपसे कह के जा रहा हूँ स्पेशली आपसे कह के जा रहा हूँ बुरा मत मानिएगा थोड़ा सा जो बात है उसको बता रहा हूँ कि देखो अगर टीचर यहाँ आया है तो उसमें कुछ ना कुछ तो है ये बात मैं आपको जरूर कह के जा रहा हूँ। हो सकता है वो बिल्कुल आपकी समझ में नहीं आ रहा प्रयास करो हो सकता है थोड़ी सी कमी आपकी हो क्योंकि देखो अगर अध्यापक क्लास से जाता है ना अगर बच्चे के सामने से तो थोड़ा सा अपने आप में भी गिल्टी महसूस करता है कि यार मैं इतना भी नहीं था कि मैं बच्चों को पढ़ा पाता। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो तो अगर हो सकता है थोड़ा सा प्रयास करो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा हो और शुरू की जो चीज़ें हैं पॉलिटिकल को थोड़ा टफ भी नहीं बोलता हूँ आपको ऐसी बात नहीं है ना। और मैं जो तो आप जो कह रहे हो आनंद सर का पढ़ाने का एक नजरिया अलग है उनका समझ में आता है नहीं आता है उनका समझ में आएगा एकदम बेस्ट समझ में आएगा जो हमारे बच्चों पढ़ाने वाले इंसान है वो पुराने अनुभवी भी है समय भी हो गया उनका ऐसी बात नहीं 8-9 साल अपना एक अनुभव होता है ना। तो मेरा मतलब है कि आप जो है कोशिश करना लेकिन आप घर जाके
चलो कोई बात नहीं, देख लेना आप एक बार। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ आप थोड़ा सा दूसरा पढ़ के देखो अपना सब्जेक्ट, है ना। फिर अगर नई समस्या आती है और समस्या दोबारा आती है तो आप फिर देखना आप जैसे है ना। चलो देखो इधर देखो, मैं कह रहा हूँ 40 स्थान तो हो जाएगा। अब कभी कभी इनके वर्ग पूछ लेता है, वर्ग लिख लो, वर्ग लिखो। तो इस कंठ को बोलते हैं जी कंठ, तालु को बोलते हैं जी तालब, कोष्ठ को बोलते हैं जी कोष्ठ, इसको क्या बोलते हैं मूर्धन्य। और इसको बताओ, इसको बताओ। तो कभी वर्ग के नाम दे सकता है या फिर उच्चारण स्थान के कोई सा भी नाम दे दे, आप बताओ। सर अब ये वर्ग है जी, ये वर्ग है, ये उच्चारण स्थान है, कोई सा भी है क्या आप बता पाओ, कोई दिक्कत नहीं। सर सर लेकिन आप बताएं दे, ये तो आ जाएगा वैसे उसी से तो बन रहा है हैं? कंठ तालब पे मुझे हाँ ये जस के तस है, सर ये कर दिया आपने। इसको बोलते हैं कंठ तालब। ये सवाल है सिर्फ ये क्या किया आपने, ये तो वही है ना कंठ तालब पे। हाँ हाँ भाई, समझ में आ रहा है, इसको याद करें। इसको बोलते हैं कंठोष्ठ, लिख लेना सीधा कंठोष्ठ। इसका मतलब है ये उच्चारण स्थान है, इसे लिखा है कंठ, तो इसको अपन बोलते हैं कंठ, ये वर्ग में आ जाता है। इसको बोलते हैं तालु, तो इसको वर्ग होता है तालव्य। इसको बोलते हैं मूर्धा, तो इसका वर्ग होता है मूर्धन्य। हाँ लिख दिया मैंने मूर्धन्य, सर हाथ में लिखा तो है ये रहा मूर्धन्य। जैसे कोष्ठ है तो कोष्ठ का क्या होता है, ऐसे होता है, ये क्या है। आगे बात समझ में कोई दिक्कत? आओ देखो अपनी कॉपी में लिखना चाहो तो एक बात लिख लो, तो वर्णमाला होगी पूरी कंप्लीट। वर्णमाला और के इस नंबर अब घर जाके सर के जितने क्वेश्चन लगा सकते हो, जहां से लगा सकते हो, जो मन कर जाए। सर इसमें मैं आपके साथ जब बैठ रही हूं सर इसके जो क्वेश्चन सब जो आते हैं सब आप हम लोग भी दे रहे हैं, हम देख लेंगे क्योंकि सर हम लोग में हिंदी अभी हम पे किताब अवेलेबल नहीं है, इसका हम देख लेंगे। किताब नहीं है हां सर तो किताब लेनी पड़ेगी ना। ले सर खरीद लेंगे तो सर आप इसके क्वेश्चन दिखा मतलब हम ऐड करेंगे क्वेश्चन आंसर हां वो आप भेज तो सकते हैं सर हमें। हाँ क्यों नहीं, अरे मेरा क्वेश्चन भेज दो। मैं तो ऐसा ना मेरा टाइम लेट सेट होता है वैसे भी पढ़ने का, रात को 1 बजे बैठेगा पढ़ने, 2 बजे बैठेगा, 3 बजे बैठेगा, हैं? सर रात में भी सोते हो आप? तो मैं भेज दिया करूँगा जब भी मन करेगा, हाँ? सब लोग जो है आपस में अपने नंबर होगा लगभग एक जगह शेयर। लेकिन एक काम जरूर कर देना, अगर देखो जो मेरे पास क्वेश्चन भेजो तो मेरा नंबर अगर लेना चाहते हो, मैं नंबर दूंगा ना, बताओ तो मेरा नंबर ऐड कर देना आपने। देखो 7409 43 43 ये नंबर है क्या ना? 7409 43 43 नाम है मेरा, क्या नाम है बताओ? HUSAIN है ना, ये नाम है मेरा। और इस नंबर पे अगर आप मैसेज वगैरह भेजो कभी, मैं रिप्लाई करूंगी, फोन नए नंबर का हम बताता हूँ, बहुत सारे आते हैं दिन में। तो एक काम करना, अपना नाम लिख के भेज देना, लेकिन नाम जो लिखो आप ये देंगे सर यूपीएससी लिख देंगे। हाँ ये काम करना, यूपीएससी को कोड लिख दो, तो यूपीएससी और अपना नाम लिख के भेज देना, कोड है ये। और समझ में आ रही है? तो समझ पाऊंगा, नहीं मैं समझ नहीं पाऊंगा कि कहाँ का बच्चा है, कौन सा पढ़ाया हुआ बच्चा है ना। ऐसे ही अलग अलग कोचिंगों के अलग अलग नाम है, मेरे अलग अलग कोड है, तो समझ जाता हूँ कि बच्चा कहाँ पढ़ा है। ठीक है भाई, तो देखो सवाल हो गए कंप्लीट जी। आ जाओ जी, कहाँ पे हेडिंग डालो व्यंजन, हेडिंग डालो व्यंजन। अरे नोट मतलब हम कह रहे थे
उनके और कंप्लीट हो गए। उनको पढ़ रहे हैं ना जैसे पढ़ पाओ लिखो व्यंजन है निकाल के लिखो। बताओ परिभाषा क्या होती है व्यंजन? और बताओ सही बात बताइए ना। अभी हम हिंदी में परिभाषा क्या देखो वे वर्ड वे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर की आवश्यकता होती है दोनों वर्ड का मतलब कि तो एक इकाई है फिर वहीं आ गया तभी तो व्यंजन निकाला। वे वर्ड या वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय स्वर की आवश्यकता होती है। बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। सामान्यतः है प्रत्येक व्यंजन में सामान्यतः है प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर मिला होता है। सामान्यतः प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर मिला होता है। व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर रहित व्यंजन, पहला स्वर रहित व्यंजन कोष्टक में लिख लो स्वर रहित व्यंजन के आगे आधा व्यंजन, नंबर 2 होता है स्वर सहित व्यंजन। नंबर 2 स्वर सहित व्यंजन इसको क्या बोलते हैं अपन? देखो जी अब बात समझ में आई, बिल्कुल ध्यान से देखना। यहाँ से तमाम दुनिया के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा अपन लिखो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालो वर्ग। जैसे मैं आपसे बोलूँ का वर्ग, जैसे अपन ने कहा का हा गा घा चावल चा छा जा झा और ञ। क्या बोलते हैं? अगला देखो जी टा टा हा गा घा और ता था दा हा और अगला देखिए पा पा हा बा हा और आगे इतनी बात समझ में इतनी बात समझने में कोई दिक्कत? आप देखो या रा रा
इसको बोलते हैं जी अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अगला लिखो जी ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन बोलो कौन कौन सुनते हैं? सा 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 यही तो होता है। ऊष्म व्यंजन आ गया। आपको आज देखो आप संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन छ त्र या और आगे लिखो जी आपका द्विगुण दा और कौन सा? द्विगुण व्यंजन को लिखते हैं उच्छिष्ट व्यंजन लिखो। उच्छिष्ट को बोलते हैं जी द्विस्पर्शी व्यंजन। इसी को बोलते हैं जी ताड़नजात व्यंजन। और नाम पूछेगा नाम? अरे अरे द्विगुण उच्छिष्ट द्विस्पर्शी या ताड़नजात सारे एक नाम है। उसमें संघर्ष बोलते हैं। सर ये जो अंतस्थ आपने लिखा है सर जब हम वो करते हैं सर्दी तो जो मैक्स का हम सा बना देते हैं। सर ये द्विस्पर्शी से पहले क्या लिखा है? उच्छिष्ट हाँ सर जो आपने अंतस्थ में लिखा है उसमें सर जो आपने पीछे सर्द लगाया है तो उसमें जब संधि करते हैं तो उसका सा कर देते हैं और यहाँ पे ऐसा लिखा है सर क्या कर देते हैं? ये सर क्या कर देते हैं इसमें? इसका सा कर देते हैं ना सर में ये सारी चीजें क्या है? फिर सर यहाँ पे भी फिर ये आगे भी है आगे भी इसका मतलब आप कहना चाह रहे हो कि संधि बताओ कि विसर्ग की जगह यहाँ पे संधि होती है तो ये सा आता है विसर्ग हट जाता है। हाँ इसमें संधि नहीं है इसमें बता दिया आपने। सर मतलब मैंने ऐसे भी कराया था अंतस्थ ऐसे और जो हम लिखते हैं अंतस्थ व्यंजन ऐसे ही होगा। कहाँ पढ़ लिए थे विसर्ग नहीं है? अरे किताबों में भी सही है। कोई सी किताब नहीं मिली मुझे जिसमें गलत है। लगभग 28-29 किताबों में पढ़ चुका हूँ मैं। देखो सर ये द्विगुण उच्छिष्ट द्विस्पर्शी सारे एक नाम सारे एक नाम। देखो अब ये क्या है? प्रत्येक वर्ष का पहला वर्ग। ये क्या है जी? ये क्या है जी? और ये क्या है जी? और ये क्या है? देखो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड और क्लियर है? देखो अब इनका पूछा है सर पूछ लेता है इसको किस वर्ड से बोलेंगे? इस पूरे के पूरे वर्ग को का खा गा घा णा। देखो याद सुन लेना, ध्यान से मेरी बात को समझना धीरे से। कैसे पता लगी आपको साउंड हो गया? मतलब ये करे हो मतलब हैं? ये कैसे हो गया? अरे ये हो गया नीचे रखा है। अब ये नीचे ना रखो। जोड़ जाओ कर लो भैया। काशी ना कुछ करेगा नायर देखो भैया इधर देखो हाँ, सारे सारे इधर देखो। भाई तो ये पूरा कौन से बोला जाएगा करंट से? ये बताओ कौन से बोला जाएगा? ना रुक रो ये बताओ मेरे घर पे बंद ये बताइए आप। ये क्या है ये बताइए का नाम है जी कैसे लगेगा मैं का बाबा है जी काम ना कर मुझे एक काम कर बताओ इतनी बात समझ में आई सब लोगों को? इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं है? हाँ जी कोई दिक्कत हो परेशानी हो समझ में नहीं आई हो कर दीजिए क्या लिखा है क्या लिखा है। 10 मिनट में यार सर चावल
क्या बनना टांगे हो आप तो बैठो ना जगह जाम बांध दो एकदम बांधने में रुकी हुई सही बात है यार रुक जाओ कल एक क्लास का और अब ना गिरो सर ये अगर नीचे भी ये द्वि स्पर्शी ये लिखा है द्वि ये वाव लिखा है वाव लिखा और इससे आगे ये द्वि स्पर्शी ये लिखा है दालनजात ये लिखा है उच्छिष्ट सर ऊपर ये है नाम ये लिखा है द्विगुण ये उसमें संघर्षी और ये पूरी की पूरी पांचवी लाइन को बोलते हैं अपन क्या नासिक या अनुनासिक देखो इसको बोलते हैं नासिक व्यंजन या प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर हाँ तो एक बात मैं सुनो नहीं आप पहले सुनो सर ने कहा कि बताइए ये अंतस का संधि विच्छेद हो सकता है नहीं नहीं संधि नहीं है अरे संधि विच्छेद नहीं होगा वही है ही नहीं सर, संधि। अगर- और वैसे अगर संधि विच्छेद करते तो सर ये जो ये वो है सर अगर ये सर इसको हटा के सर साथ संधि तब होती है ना एक दोनों मूल शब्द हो जिस सर लिखते हैं निसंधे हैं निसंधे हाँ तो नी अपने आप में एक शब्द है और संधि एक मूल शब्द है तो विसर्ग से पहले अगर छोटी और छोटा हुआ है और विसर्ग के बाद में दंत वाला सा आए तो विसर्ग जो है दंत वाले सा में बदल जाता है इस बारे में हाँ सर यही पूछना चाह रहे हैं वो अलग है नहीं है संधि दोनों संधि जरूरी नहीं हर शब्द में हो समास जरूरी नहीं हर शब्द में हो यस सर क्योंकि उसके लिए दोनों सार्थक शब्द चाहिए और इसमें पूरा सार्थक शब्द एक ही है एक ये सर यही पूछ रहे हैं सर ये नासिक की लिखा है नासिक देखो नासिक लिखा है नासिक के आधा का और ये है अनुनासिक तो ये प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर क्वेश्चन सुन लो कैसे आता है सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर को किस नाम से जाना जाता है बात क्लियर है कोई दिक्कत नहीं आई प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर मैं पूछूं तो बताओ कौन सा है बात क्लियर है मैं पूछूं प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर अब तो प्रत्येक का मतलब क्या है कि पांचों की बात कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं कोई दिक्कत तो नहीं है अब देखो इस बात को समझो मैंने कहा अब ऐसे क्वेश्चन आता है यहाँ पे और यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है जैसे तुमसे कहेगा घाघड़ी का उच्चारण स्थान बताओ तो घाघड़ी का उच्चारण स्थान क्या है काट टू ये क्या है इसका उच्चारण स्थान बताओ हाथ धन का उच्चारण स्थान बताओ दाल वाला का उच्चारण स्थान बताओ कहेगा बावरी का उच्चारण स्थान बताओ कहेगा बावरी का उच्चारण स्थान बताओ ये उच्चारण स्थान ये तो बड़े हैं दंतोष्ठ बताओ आगे चल के कैसे इतनी बात समझ में आ गई अब लिखो इसमें आगे समझ में लिखो सामान्यतः है सामान्यतः है व्यंजनों की संख्या 33 होती है सामान्यतः व्यंजनों की संख्या 33 होती है परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 होती है सर सामान्य व्यंजनों की संख्या 33 अभी कोई परंपरागत लिख लिया से व्यंजनों की संख्या अभी मैं से लिख ले रहा हूँ 2 मिनट 33 दोनों है 33 दोनों ही 33 इसी में लिखो आप कुल व्यंजनों की संख्या 41 होती है या 39 होती है हाँ देखो ना 39 या 41 39 को मान 41 अब ये सारी चीज क्लियर हो जाएगी एकदम टेंशन ही मत लेना हाँ दोनों लिख लिया 39 को 41 देखो आप सुनो मेरी बात क्वेश्चन आएगा परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 33 देखो 5 वर्ग हो गए और 25 वर्ग हो गए 25 के बाद देखो 4 29 और 4 सामान्यतः केवल इतने व्यंजन मिले जाते हैं सुनो कैसे ये जो व्यंजन है ना इन्हीं की सहायता से मिलकर बनेंगे इसलिए मूल व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई बहुत क्लियर है यानी कोई दिक्कत मैं कहूँ परंपरागत रूप से व्यंजन कितने माने जाते हैं बता पाओगे नहीं बता पाओगे कोई
मैंने कहा कुल व्यंजनों की संख्या 25 4 29 4 33 4 33 4 37 2 2 का है भाई 41 कहां से पढ़ना हो? अरे 39 बैठे हैं गड़बड़ कर दी कितने सही गिने अभी? अरे कोई गड़बड़ हैं? एक तो री नहीं है ना और री कौन सी मैंने पढ़ाई थी मैंने बताओ देखो ये 39 बैठ रहे नहीं बैठ रहे अब कुल स्वर जब गिनने थे तो अयो को अंग और आ को जोड़ रहे थे नहीं जोड़ रहे और लुढ़कने बैठने की तरह काम करते हैं ऐसे से पढ़ाऊंगा और टेंशन मत लेना इधर भी जोड़ दो कुल व्यंजन ऑप्शन में आएगा या तो 41 या 39 तो ऑप्शन मिलेगा या तो तुम्हारे लिए 39 का ऑप्शन होगा या 48 भी तो चुनाव कितने का करोगे और अगर पूछे क्वेश्चन में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी और एक भी ऑप्शन मिले तो चुनाव इसका भी कर दोगे उसी का चाहे 41 चाहे यही ऑप्शन में एक है अब बात समझ में आई है तो कहने का मतलब है कि सारे सारे व्यंजन है या नहीं 39 हो गए या नहीं और दो भैया मेरे अंग और आ होते हैं नहीं होते उसको भी कुल व्यंजन में भी गिना जाता है ये आया गिना क्यों जाता है अभी दे रहा हूं लिखो एक बात जरूर सोच लेना ध्यान से भूल मत जाना है ना लिखो तो भाई एक और चीज लिखो ये चीज रह जाएगी होने वाली नहीं ये और चीज बताना लिखो वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 होती है वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 होती है कितने होते हैं 25 देखो जी वर्गीय व्यंजन है या नहीं वर्ग गिनाओ नहीं कितने वर्ग है 1 2 3 4 और एक वर्ग में कितने पचम का वर्ड से लेकर के मां बच्ची तक कितने वर्ड बैठे हैं वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी कौन दिक्कत परेशानी समझ में तो आ गया ना याद कर लेना एक चीज ऐसी है दिमाग को भटकाती है बार-बार इधर अब एक अगला क्वेश्चन क्या आता है इसी का नेक्स्ट स्टेप देखो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हां लिखो स्पर्श व्यंजनों की संख्या बताओ जी कितनी 25 क्योंकि ये सब तो स्पर्श ही तो करते हैं और ऑप्शन लिखो भैया ऑप्शन 25 कोमा सबसे पहली बार 2001 में क्वेश्चन को छुलिया बोर्डन है सर वही आ जाएगी शायद हाँ कैसे सुनो और पूछा कहाँ था बैंक के पेपर में बैंक में दिया था आज भी आती है उस पेपर में थर्ड पूछा स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी तो हाईएस्ट ऑप्शन ही कितना था 25 था बात समझ में आ रही है तो अगर ऑप्शन केवल 25 27 में से केवल 25 ही मिला है तो चुनाव करेंगे तो 25 का आधी बात क्लियर अगर ऑप्शन 27 भी है तो एक बात है ये स्पर्श व्यंजन है या नहीं ये वर्गीय व्यंजन है तो कंसा टकरा रही है अब ये तो तालुस टकरा रही है ये मूलधन टकरा रही है ये अपने आप में अलग है नहीं तो कहने का मतलब ये स्पर्श किसी न किसी से को तो कर रहे हैं और एक बात बताओ ये बिल्कुल व्यंजन कौन शब्द है क्या डा और ढा को बोलते समय स्पर्श नहीं हो रहा इनको बोलते समय भी स्पर्श हो रहा है इसका मतलब 25 और 2 संख्या कितनी 27 स्पर्श व्यंजन की संख्या 27 बता पाओगे नहीं बता पाओगे कोई दिक्कत तो नहीं है इतनी बात समझ में आ गई अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे आप बताओ वाला मेरे को कुछ पूछा था आपने छोटे आ गया देखो आप अरे यार देखो देखो इसको आप पूछ रहे थे वो देखो चार वर्ग को चार छा जा झा केवल इन चार वर्णों को स्पर्श संघर्षी वर्ड बोलते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन इसको बोलते हैं स्पर्श संघर्षी चावल तो सिर्फ इसको छोड़ रहे हो
सिर्फ 4 वर्ड आएंगे इसमें, चा, झा, जा और झा। हरी बात पढ़ो ना। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने कहा कि वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी? 25। मैंने कहा स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी? 27। 25 और 2 27। मैंने कहा सामान्यतः व्यंजन कितने होते हैं? 33। मैंने कहा व्यंजन कितने होते हैं? तो भी 33 का चुनाव करना है, याद कर लेना इस बात को। और मैंने कहा परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33। बता पाओगे नहीं बता पाओगे? वर्गीय बता दिया, स्पर्श बता दिया, पूर्ण व्यंजन बता दिया, व्यंजन बता दिया, इतनी सारी बात बता दी है, नहीं बता? यहाँ पर क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये अनुस्वार के पंचम अक्षर ना की ध्वनि में आता, इसलिए स्पर्श की श्रेणी से आता है। ये पांचों के पांचों ना से किसी भी बोला है क्योंकि इसमें ना की ध्वनि आती है। हाँ, यहाँ को छोड़कर 4 वर्ड हैं, तो सीधा प्रश्न आता है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसको कहा जाता है? तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसको कहते हैं? चा, झा, जा। ठीक है, बता पाओगे नहीं बता पाओगे? अब मेरी बात को समझना चाहिए, इनका कुछ समझना। जैसे मान लो आपने पूछा सर छोटे को ये लिखा, ये 2 वर्ड को व्यंजन को इधर भी गिरना जाओ और इधर भी गिरना जाओ। ये लिखा आपके सामने अतः। अब एक बात बताओ, इसमें अतः में ये अंतिम वाला जो वर्ड है वो कौन सा है? कौन सा वर्ड है? कौन सा व्यंजन? अरे फिर क्या अंतिम वाला वर्ड बताओ। अरे फिर वही बात, अरे अंतिम वाला वर्ड। अरे चाय भगवान हो सकता है ठंडा हो गया हो, गर्म हो जाए। अरे बड़ी अच्छे सिखाया था नहीं सिखाया? तो अंतिम वर्ड क्या है इसमें? आप वाले सारे ठीक है। अब देखो ये आ गया, अब जैसे ही आ भाई को आता है, इसमें फिर सर आ के बाद ही तो आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा। इसकी परिभाषा क्या होती है? इसको बोलते हैं अयोगवा, इसको बोलते हैं अयोगवा। इसकी परिभाषा होती है कि आपके योग से मिलकर बने वर्ड जो अपना अर्थ व्यंजन के लिए बहन करते हैं, भेजते हैं, उसको अयोगवा। आके योग से मिलकर बने वह वर्ड जो अपना अर्थ व्यंजन के लिए बहन करते हैं। अरे ये अयोगवा आएगा तब लिखाऊंगा, क्यों अयोगवा आएगा? क्रम है इसका, एक स्थान है, उसको लाऊंगा। कहाँ लेके आना मुझे पता है, उसको क्या कहते हैं? अयोगवा। तो वो पहली कंडीशन तो व्यंजन के साथ ये प्रोजेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा। मैंने आपको कहा संयम, मैंने आपको कहा संसार। वर्ड विच्छेद करके देखो, वर्ड विच्छेद करके देखो जी। और यही शब्द सिखा के गया था, शायद मेरे को याद है, चंचल है कोई तुम में से चंचल? सब है, इसका मतलब सबका इधर उधर हिसाब चल रहा है तुम्हारा, कभी इधर घूमेंगे कभी इधर घूमेंगे, है यही मसला है। कहाँ रहता? पढ़ाई टाइम तो है 24 घंटे घूमना, इधर खाते रहेंगे या उधर रहेंगे। चंचल कहते हैं जिसका मन इधर उधर चलता रहता है। हाँ चंचल होना पड़ेगा, चंचल होना पड़ेगा। हाँ ये है कि हर समय चंचल नहीं होना पड़ेगा, है ना? हर समय होंगे तो फिर रात में भी नहीं सो पाएंगे, चलते रहेंगे। करके बताओ जी, जल्दी बताओ, ये बात समझ में आ जाएगी। चल लिया। अब ये 7 सवाल व्यंजन है या नहीं है? 7 सवाल जब व्यंजन है इसका मतलब इसको साइड में रखा है। हाँ, अब आज हो रहा है कौन सा है? एक बात है, ये व्यंजन के साथ रिप्रेजेंट हो गया या नहीं हो गया? क्या इसको सही स्कोर पर नहीं गिनना था?
कितना नहीं कितना अब यही अनुस्वार इस जगह का इस्तेमाल करो तो इस जगह का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो यही तो आ गया तुम्हारा स्वर में और यही तो तुम्हारा कहाँ गया। अभी बात पकड़ो इसको कहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं कि लुढ़कने व्यंजन है, कभी तो व्यंजन में तो सीधा मतलब है आपसे क्वेश्चन करे ना कि जब बात कुल की आता है तो कुल इसका मतलब है कुल या तो 39 होंगे व्यंजन क्या कितने होंगे, और अगर कुल स्वर की आ जाए तो स्वर कितने होंगे। क्या एक बात बताओ, मैंने कहीं भी किसी भी आधार को उच्चारण उत्पत्ति जीव या गर्दन जिसके आधार पर मैंने स्वर पढ़ाए उनमें कहीं भी 13 स्वर का जिक्र करा, इसका मतलब आपको केवल स्वरों की संख्या कितनी है बताओ। इतनी बात समझ में आई है नहीं, इतनी बात समझ में आई है नहीं, कोई दिक्कत है इतनी बात समझने में। तो देखो ये था तुम्हारा इसमें थोड़ा सा इसमें अगर कोई स्वर 13 और स्वर 11 कुल स्वर 13 केवल स्वर पूछे तो क्या लिख लो साइड वहीं लिख लो आप, एक बार मैंने कहीं साइड में किया था इस चीज को देख लो। कुल स्वर 13 और मूलतः स्वरों की संख्या 11 होगी, मूलतः स्वरों की संख्या 11 होगी। आगे में समझ में नहीं आया, अब किन की क्लास में मेरे बाद मेरे से पहले किसी और उनसे पहले किसी ड्राइवर का हिस्ट्री उस समय इससे का पढ़ाते ज्योग्राफी पहले हिस्ट्री की शाम को ज्योग्राफी। चलो बढ़िया है, बताओ इतनी बात समझने में कोई दिक्कत हो किसी भाई को बताओ। हाँ भैया कोई परेशानी तो कॉपी फटाफट पलट के देखो, अब जल्दी से बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में, कितना लिखाया अब तक का याद होना चाहिए भाई एकदम परफेक्ट। याद कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कहीं से भी पूछ लूं क्वेश्चन उठा के मैं तो बता पाओगे नहीं बता पाओगे। चलो बताओ आज ही बताओ एक चीज भाई साहब, संवर स्वर कौन सा होता है बताओ। हाँ और वो वर्ड बताओ कौन सा कहाँ से आते हो, कौन सा आते हैं बताओ सर। छोटी बड़ी छोटी बड़ी अभी ये बात बात को बताओ सही बताइए तुमने बात बताओ मुंह खुलने की स्थिति का आधार स्वर कितने प्रकार का होता है देखो। चार होते हैं, कौन कौन से होते हैं नाम बताओ। हम क्वेश्चन क्या कर रहे थे, हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि स्वर जो होते हैं मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर 4 प्रकार होते हैं, कौन कौन से। अभी कराया है बताओ बताओ। मैं कह रहा हूं कि समरस स्वर, अर्धसमरस स्वर, विभ्रम स्वर और अर्धविभ्रम स्वर, ये 4 पार्ट जो है ये किसके आधार में है, मुख्य आधार पे, बस यही बात हम। अब बताओ हमें आप अर्धविभ्रम स्वर में कौन कौन से वर्ड आते हैं। छोटी और बस और भी अर्धविभ्रम स्वर में यही वर्ड आते हैं, मैंने सही बताया। हाँ नाम बताओ आप बताओ आप बताओ। सर यूपीएससी के अकॉर्डिंग तो सर जो मतलब अवरोध जो होते हैं वो उसमें ई बड़ी छोटी और वैसे सर ए और ओ छोटी हाँ वही तो बता रहे सर। यूपीएससी के अकॉर्डिंग सर वैसे एसएससी है उसके अकॉर्डिंग हाँ ये वो सर ए और ओ नहीं वो हर संदर्भ में
बताओ इन्होंने सही बताए सारे आंसर। सर इन्होंने उल्टा बताया। नहीं बताया तो सही है, किसी ने गलत समझा है। सब लोग बता दिया। ना आपने आज संपर्क भी पूछा था अभी। हमने बोला था आपने विवरण पूछा है। अच्छा विवरण सर विवरण सर आपने विवरण पूछा उसमें तो सिर्फ ओनली आ आता है। नहीं विवरण से सब पूरा में खुला होता है। अभी बात सही बताइए। अरे कैसे बता सकते नहीं सर विवरण बता रहे हैं। विवरण में आप बोला। आप विवरण पूछ रहे हो क्या पूछ रहे ये हो? हम बात कर रहे हैं। मैं तो जरा मैं विवरण तो नहीं मैं हाँ आता है। इसका मतलब है बैठ जाओ, कोई बात नहीं, अच्छी बात। चलो ये जितना मैंने अभी तक का कराया है कल सबसे पहले मैं आपको पूछूंगा यस सर। ना, उसके बाद ही बढ़ूंगा मैं। अगर वो ये बात साफ सुन लेना, हो सकता है किसी को मेरी बात बुरी लग जाए। मेरी आदत है पूछने की, ये समझ है ना। और ये आदत इसलिए है कि देखो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाती है कि कितना पढ़ाया है उसमें, कहाँ क्वेश्चन रह गया है, कहाँ नहीं रहा है, कहाँ आने की गड़बड़ी है, जो याद नहीं होगा उसको याद हो जाता है समझ में, है ना। तो ऐसे ऐसे करके ये सब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। हाँ हाँ, है ना। ये इसको बंद कर दो।